जी, अच्छा ये महंगाई का सैलाब पूरी दुनिया में ही आया है, लेकिन सैलाब के जो रेले पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं, इसकी मिसालें मिलना भी मुश्किल ही है। लेकिन वैसे हमें ये कंपैरिजन छोड़ देना चाहिए, ये पूरी दुनिया वाला ना, और हमारा दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो अपने आप से ही लेना देना है ना। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं, तसल्ली रखें कि पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई सर्दियों तक है, महंगाई के खिलाफ बड़ा पैकेज आने को है, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया है कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा। अच्छा, ओके, ये कैसे होगा? दोनों चीजें कैसे होंगी? हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं वो बहुत ही लोग, गुर्बत बढ़ गई, तबाही हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है। तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा ये है कि वो और भी बढ़ेगा। ये सिर्फ सर्दियों तक है। इंशाअल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। लेकिन स्टेट बैंक के जो डेप्यूटी गवर्नर है ना, उन्होंने तो बड़ा ही वार्न कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी 1 जुलाई से 12 नवंबर तक रुपए ने डॉलर के मुकाबले में 10.3% तक कदर खोई है, और इम्कान है कि रुपए की कदर में कमी के असरात 2 से 6 महीनों में मजीद महंगाई की सूरत में सामने ये सारा मामला हमने डिस्कस इसलिए भी करना है क्योंकि वज़ीर आज़म की ये स्टेटमेंट कुछ समझ नहीं आ रही है, और वी आर गोइंग टू टेक सम हेल्प। मुज़म्मिल असलम, हु इज़ द स्पोक्स पर्सन टू एडवाइजर ऑन फाइनेंस, वो हमारे साथ है। मुज़म्मिल, प्लीज़ हमें पहले तो ये समझा दें कि साथ साथ ये कहना, जस्टिफिकेशन देना कि जी पूरी दुनिया में महंगाई आई है और लिहाजा हमारे यहाँ भी आई है और सिर्फ सर्दियों तक रहेगी, लेकिन पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, मतलब ये क्या इक्वेशन दी जा रही है? प्लीज़ ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हुकूमत अपना टैक्स ले रही हो जो कानून इजाज़त देती है, तो आज पेट्रोल की कीमत 195 रुपीज़ पर लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? 145 रुपीज़ पर लीटर, यानी कि 50 रुपये पर लीटर हुकूमत ने अपना जो टैक्स था, जो अपनी आमदनी थी, जिस पे उसने बजट बनाया हुआ था, जिससे उसने तनख्वाहें देनी थी, वो जो है वो लूज़ कर रही है। उस 50 रुपये में जो सबसे अहम चीज़ है, सेल्स टैक्स 17% जो हुकूमत लेती थी, 0% हो गया, यानी कि अभी इस कीमत में कोई सेल्स टैक्स नहीं है। अब आप ये कह रही हैं कि मजीद अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बढ़ता है तो प्राइम मिनिस्टर जो है कौम से सेल्स टैक्स लेने की जगह कौम को सेल्स टैक्स देना शुरू कर दें, तो वो जो कौम को अगर सेल्स टैक्स फर्ज करेंगे, देना भी शुरू कर देंगे, तो वो कर्ज लेंगे, और वो कर्ज भी किसने अदा करना है? कौम ने अदा करना है, आपने अदा करना है, अब्दुल्ला ने अदा करना है, और शायद थोड़ा बहुत अगर मैं रिटायर नहीं हुआ तो मैंने भी अदा, रिटायर हो भी गया तो करना पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल तो चाहिए मुझे भी। तो ये बात समझने की है और आपके थ्रू सबको समझाने की है कि आलमी मार्केट से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। जो चीज़ आपके मुल्क में पैदा नहीं होती, जो 80-85% आप बाहर से मंगाते हैं, उसकी आपको पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट करनी है और उसके जो रेट है उसके तनासुब से आपने बेचना है। अब आपके मुल्क में पहले गैस पैदा होती है, आपको पता है दुनिया की सबसे सस्ती गैस इस मुल्क में हम दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं, आज की तारीख तक। अब अब्दुल्ला कह देंगे अभी तो सर्दियों में गैस ही नहीं आएगी, वो एक अलग नहीं, मेरे घर तो आती नहीं है। सुबह सुबह आप 6 बजे उठ के ठंडे पानी से नहा के दफ्तर आए ना, तो मैं आपसे पूछ यार अब्दुल्ला, मैं भी कराची में रहता हूँ, मेरे घर तो आती है, आए मेरे घर नहा लिया करे आके। नहीं, मैं आपको बता, मैं मतलब है कि क्या मुज़ायका है, मैं यहाँ क्यों गलत बयानी करूंगा? गैस नहीं आ रही कराची में साहब, बहुत से फेजेस में। आप और मैं कराची में रह रहे हैं तो मेरे घर तो आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों के घर वाकई गैस नहीं आती। एक छोटी असेसमेंट तो हम लिटरली अपने ऑफिस में बैठे भी कर लेते हैं। आप बड़ी अच्छी आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके घर गैस आ रही है। मेरे यहाँ इतना लो प्रेशर होता है कि वो गीजर का पायलट बंद हो जाता है। खैर, दैट्स नॉट व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी सर? नहीं, देखिए, पहले तो महंगाई को समझने की कोशिश करें। नहीं सर, मैं तो आपसे वो पूछ रहा हूँ, हम समझ लिया कि महंगाई है, आलमी मार्केट में जाहिर है पेट्रोल बढ़ता है, आप लोग नहीं, आप लोगों को भी बढ़ाना पड़ेगा, ये तमाम मजबूरियाँ हैं, मगर सर्दियों के बाद सर खत्म हो जाएगी? हाँ, मैं अब यही समझा रहा हूँ कि जो हम महंगाई या कोई भी हुकूमत महंगाई बोलती है, उसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस, और चेंज इन प्राइस का मतलब ये होता है कि 1 साल पहले अगर एक चीज़ 100 रुपए की थी
तो वो अगले साल अगर 105 ही होगी तो हम कहेंगे 5% महंगाई। हालांकि पिछले साल से 5 रुपए महंगी हो गई है, लेकिन हम कहेंगे महंगाई कम हो गई है, 5% हो गई, क्योंकि पिछले साल 10% थी। तो इस चीज को पहले समझ लें। लोग हमारे पाकिस्तान में ये समझते हैं कि महंगाई अगर 100 रुपए की एक चीज है और हम कह रहे हैं कि महंगाई कम हो जाएगी तो वो शायद 90 की हो जाएगी। ये नहीं होता। मईशत में महंगाई को कहते हैं कि पिछले साल के तनासुब से कम बढ़ेगी। तो ये जहन में रखें। इसीलिए जो है हर साल तनख्वाहें बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, चीजें होती हैं। तो अगर ये नहीं समझेंगे हम तो हम अपने आप को मिसलीड करते रहेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये सर्दियां हैं फिर महंगाई कम हो जाएगी, महंगाई कम होने का मतलब ये कि उस रफ्तार से चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी जैसे पहले बढ़ रही मुजम्मिल साहब, थी। ये बड़ी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है जो तनख्वाहें बढ़ने वाली बात आपने की है ना, एज इफ कि पूरे मुल्क में यही सिलसिला चला आ रहा है कि जी हर साल बढ़ती। ये नहीं होता। यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, अ सर्टेन चंक, जिनके इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी उनकी किस्मत है कि इस तरह उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज टू सफर। देखिए, बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब मईशत की बात करते हैं ना तो हम एग्रीगेट ले लेते हैं, पूरे मुल्क को जमा करके उसकी फिर एक एवरेज देते हैं। उसमें बहुत सारे लोग नीचे जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे होते हैं। तो ये आप ये कहें कि अगर 100 के 100% लोग एड्रेस हो जाएं उसी साल, हर साल, ऐसा नहीं होता। कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है, एक एवरेज की बात हो रही होती है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं आपके साथ तो आप लोग कहते हैं कि उस आदमी की तनख्वाह गिर गई, उसके घर का बजट बना दें। एक मैं आपको मिसाल दे दूंगा, इसकी तनख्वाह बढ़ गई है और ये खुशहाल है। तो अभी जो हमारे हालात है माशी, इसको आप समझने की कोशिश करें कि हमारी आबादी का 50% से ज्यादा देहाती इलाकों में रहता है। अगर हम कहते हैं महंगाई है, आज महंगाई का मतलब क्या है कि अगर वो चीज आप मेरे से खरीद रहे हैं और महंगी हो गई तो वो मेरा गेन है और आपका लॉस है। अगर मईशत में ज्यादा गेन करने वाले लोग हैं और लॉस करने वाले कम लोग हैं तो परचेजिंग सर, आप लोग किसानों के बारे में भी यही क्वेश्चन देते थे। किसान कहता है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, तो हमारे बारे में जो ये कहा जा रहा है कि हमारा बहुत फायदा हुआ। तो सही। अच्छा सर, एक और बात आपसे डिस्कस करनी है। पेट्रोल सर्टनली दुनिया में बहुत महंगा है। अभी माय सिस्टर इज आल्सो विजिटिंग, तो आई वाज स्पीकिंग टू हर, बट यू नो दुनिया में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस एक ऑप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में बेतहाशा इस्तेमाल हो रही है। आप किसी सरकारी इमारत चले जाएं, उनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्री चार्जिंग स्पॉट्स हैं, वहाँ मॉल्स चले जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारे पास तो ऑप्शंस ही नहीं है। 2-2 महीने हो गए बहुत सी दुनिया को पेट्रोल डलवाए हुए जब से पेट्रोल दुनिया में महंगा हुआ है, बिकॉज दे हैव ऑप्शंस। हमारे पास अभी पिछले हफ्ते गाड़ियों की आपको पता है कीमतें बढ़ी हैं दोबारा। एक 1200 सीसी गाड़ी भी 1.5-2 लाख रुपए महंगी हो गई है। तो हम तो किसी और ही दुनिया में ज़माने में रहते हैं। नहीं, हम बड़े अच्छे ज़माने में और बड़े मॉडर्न ज़माने में रहते हैं। थोड़ा सा आप जो है ना परेशान हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पाकिस्तान में ड्यूटी ही नहीं है, 0 ड्यूटी पे है, और जो इन्होंने पॉलिसी दी है, लेकिन वो महंगी बहुत है। करोड़ों की गाड़ी है ना, भी ड्यूटी डालें तो कितने लोग अफोर्ड कर लेंगे? नहीं तो अब मुफ्त की तो नहीं, मैं तो नहीं बनाता ना, पाकिस्तान तो नहीं बनाता, जितने की वो कीमत है वो बेच रहे हैं आप। और भी यहाँ पे भी इंकरेज करें, कोई पॉलिसियां लाएं तो हम फिर अपने आप को दुनिया से कंपेयर भी ना करें ना। फिर अब्दुल्ला, मैं आपको एक करेक्ट कर दूं एक और चीज में, कि पिछले 3 महीने में दुनिया में बिजली की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा बढ़ी हैं। आपकी सिस्टर है, जरा उनसे पूछिएगा ये भी कि आपकी बिजली का बिल कितना सर आपको पता है ना, ये और गैस ग्रीन वर्ल्ड के तहत अभी तो इनकरेज किया जा रहा है ना, फ्री चार्जिंग पॉइंट्स भी लगे हुए हैं। नहीं, वहां पे उनके बिजली के बिल और यूटिलिटी बिल्स छत फाड़ चुके हुए हैं और वो रो रहे हैं। पाकिस्तान में तो गैस का बिल नहीं बढ़ा, बिजली अभी सिर्फ 10% बढ़ाई है। पूरी दुनिया में लास्ट 3 मंथ्स में इन लाइन विद पेट्रोल बिजली और गैस भी बढ़ चुकी हुई है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ ग्लोबल क्राइसिस और एनर्जी इज नॉट बीइंग प्रोड्यूस हियर। हम बाहर से मंगा रहे हैं लेकिन अभी भी सस्ती दे रहे हैं। बिल्कुल, वो मुझे ओवरसीज पाकिस्तानीज की वो वीडियो याद आ गई जो पीटीआई ऑफिशियल के पेज से आपसे गुफ्तगू करते हुए। यार देखिए, हम तो एक इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं। पीटीआई पीएमएलएन को 2 मिनट के लिए साइड पे करें ना। हम एक जेन्युइन बात कर रहे हैं। आपने अपनी सिस्टर की बात की, मुझे खुशी हुई कि एक आपने जो वहां पे उन्होंने हालात बताए, मैं आपको हालात बता रहा हूँ। इस वक्त पीटीआई को भूल जाए, वो जरूर अपनी तारीफ करेंगे, पीएमएलएन वाले बदनामी करेंगे। तो ये इस तरह आम आदमी को राइट चीज नहीं पहुंचेगी। सर, आम आदमी की इस वक्त हालत का अंदाजा है आपको, सिंस यू आर द स्पोक्स पर्सन एज वेल। आपको सिर्फ मुझे टेंशन पता है आपसे बात करते क्या होती है, बिकॉज यू थिंक एवरीथिंग इज सो परफेक्ट
तो शायद प्रॉब्ली कुछ किया ही नहीं जा रहा होगा। थोड़ी सी अगर ये इदराक मुझे आपकी गुफ्तगू से नजर आ जाए ना कि आम आदमी मुश्किल में है, तो मुझे सिर्फ दिल में ही तसल्ली हो जाए कि हाँ आपको मेरा दर्द तो है। नहीं, एक से मुजम्मिल साहब, जब हम ये कंपैरिजन बाहर के मुल्कों से करते हैं तो हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि बिफोर ऑल दिस सिचुएशन हम इक्वल थे। हम कभी भी बाहर से इक्वल नहीं थे इन टर्म्स ऑफ ऑल आवर फाइनेंसेस एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो अब उनसे कंपैरिजन का क्या फ़ायदा? अब उन पे टेंशन अगर पड़ी है, पूरी महंगाई है, नहीं सुन ले, महंगाई हुई है, बाहर भी इक्वली हुई है सब कुछ, लेकिन दे वर इन अ गुड स्पेस, दे वर इन अ गुड स्पॉट टू टैकल इट। वी ऑलरेडी वर नॉट। तो हमें उसका बोझ ज़्यादा नज़र आ रहा है अपने मुल्क में, वो कंपैरिजन बनता नहीं। पहले अब्दुल्ला, आपने प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्पीच दिखाई थी, उसमें पहला एडमिशन किया था कि महंगाई से इनकार नहीं है। और ये मैं बार बार कहता हूं आपको, एक दफा नहीं 10 दफा कहता हूं कि महंगाई है। आपको किसने कहा मैं कह रहा हूं कि महंगाई नहीं है? दूसरी बात, अब आप आ जाए हुमा पे। हुमा, इकोनॉमिक्स में हम एक चीज बोलते हैं हमेशा, एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये कि आज से पहले हमारा और उनका जो इनकम गैप था वो उसको हमने कांस्टेंट रख के हालात देख रहे हैं। तो ये इकोनॉमिक्स का एक पहला रूल है। पहले ये नहीं था कि हम उनके बराबर चल रहे थे, हम आज भी उसी गैप से चल रहे हैं। बात ये है कि हमने कितना जो है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस कौम को दे रहे हैं। हमारी कैपेसिटी क्या है? पहले आप हमारी कैपेसिटी तो देखें। अब आप एक कहेंगे गधा गाड़ी में ट्रक का सामान लाद दो, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम जो है एक हमारी जो कैपेसिटी थी उसमें हमने बेस्ट परफॉर्म किया। इकोनॉमिक्स का आप वो उठा ले, नंबर 1 अंडर द कोविड सर्कमस्टांसेस, जिसमें कहते थे पाकिस्तान तो उड़ जाएगा, उसमें वी आर नंबर 1। और आप लेट मी टेल यू वन थिंग, हम इस जो आलमी महंगाई का बुरान है ना, दुनिया बाद में निकलेगी, हम पहले निकल जाएंगे। अभी देख लें, मैं आपको सिर्फ बिफोर क्लोजिंग आई लाइक टू हाईलाइट वन थिंग। पिछले साल से प्याज 40% नीचे है, टमाटर 30% नीचे, मूंग की दाल 30% नीचे है। ये तमाम चीजें भी आम आदमी इस्तेमाल करता है। चलें, वी गॉट योर पॉइंट। पिछले साल की निस्बत आप कह रहे हैं प्याज, आलू, मूंग की दाल नीचे है, बाकी अवाम समझदार है, देखने वाले फैसला कर सकते हैं कि कितना फर्क पड़ा है इन कीमतों के नीचे आने से और बाकी चीजें जो कीमतें ऊपर गई हैं उसने आपको कितना अफेक्ट किया है।